beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज हम बात करते हैं जो पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने लाइफ पर्पज पे बनाया था उसी के आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने जितना जाना है हमारा माइंड अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ लोगों का लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है, तो जिन लोगों का लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है उनके लिए वो लाइफ पर्पज जानने के लिए वो पीछे वाला वीडियो था। बट हर किसी आदमी का लॉजिकल माइंड इतना काम नहीं करता है, उनका कुछ लोगों का क्रिएटिव माइंड ज्यादा काम करता है। तो जिन लोगों का क्रिएटिव माइंड ज्यादा काम करता है, से आर्ट में अच्छे होते हैं, वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनको थोड़ा इजी एंड एफर्टलेस चाहिए, उनके लिए ये वाला वीडियो है कि वो अपना लाइफ पर्पज कैसे जान सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो अपना अल्टीमेट लाइफ पर्पज एक ही होता है, जॉयफुल रहना, जो उसमें भी दिया हुआ है। बट हम जब अपने टैलेंट की बात की, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या हमें करना चाहिए, उस चीज़ से जानने के लिए ये वाला जिनके क्रिएटिव माइंड ज़्यादा काम करता है उन लोगों के लिए। अगर आप अपना लाइफ पर्पज जानना चाहते हो, लाइफ पर्पज का बेनिफिट क्या होता है कि जब हम लाइफ पर्पज जान के उस पर चलते हैं ना, तो कोई भी काम करना अपना मतलब जैसे जो भी काम हम करते हैं उससे अपना नजरिया चेंज हो जाता है उस काम को लेके। जैसे सपोज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी ने राशन की दुकान खोल रखी है या कपड़े की दुकान खोल रखी है ना, अब एक तो अगर उसने राशन की दुकान इसलिए खोल रखी है क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि राशन की दुकान कहीं भी चल जाती है, तो ये प्रॉफिटेबल सौदा रहता है, कहीं भी चल जाएगी, तो वो उस तरीके से वो उसने खोल रखी है। तो उसने उस चीज को नहीं देखा, उसने देखा कि उसकी दुकान चल रही है उस कॉलोनी में, कहीं भी इस कॉलोनी में मतलब जैसे दुकान चल रही है, उसकी दुकान चल रही है तो मैं भी खोल लेता हूँ। कपड़े की दुकान से सेम की ठीक है, कपड़े की दुकान में प्रॉफिट ज्यादा होता है, मुझे भी खोल लेना चाहिए। इस तरीके से अगर वो करता है तो वो उसका मतलब जैसे पॉइंट क्या रहता है, वो सिर्फ प्रॉफिट की उसने ये देखा, एक ऊपर ऊपर का सिनेरियो देखा कि उसकी दुकान अच्छी चलती है तो मेरी भी चल जाएगी, या फिर कपड़े में अच्छा प्रॉफिट है तो मैं खोल लूंगा तो मेरी भी चल जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि सपोज अगर दुकान नहीं चल रही है, अभी हो गया ठीक है, आपकी दुकान उतनी अच्छी नहीं चल रही, अब आप पूरी तरीके से फोकस्ड किस चीज पे हो गए, मनी पे हो गए। आपको सिर्फ आप मनी पे ही फोकस्ड हो कि प्रॉफिटेबल सौदा है मैं कर लेता हूँ। बट सेम अब आपका ना मतलब उसके अलावा आपका ध्यान नहीं जाएगा, अब आप सिंगल चीज पे फोकस रहोगे कि मनी पे, तो आपकी अगर वो नहीं चल रही है तो आप डेस्परेट हो जाओगे। बट उसी राशन की दुकान या फिर कपड़े की दुकान खोलना किसी का लाइफ पर्पज हो, लाइफ पर्पज मतलब लाइफ पर्पज का मतलब हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी में, तो अपना नजरिया चेंज हो जाता है। फिर अपना नजरिया चेंज हो जाता है, अपना नजरिया मतलब जैसे इस तरीके से हो जाता है कि अगर किसी का लाइफ पर्पज नहीं है ना कपड़े की दुकान खोलना, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ प्रॉफिट पे बेस्ड रहेगा, तो वो डेस्परेट होने लग जाएगा अगर थोड़ा सा भी उसे पैशंस नहीं रख पाएगा। बट अगर उसका मतलब लाइफ पर्पज है कि मुझे राशन की दुकान खोलनी है क्योंकि मुझे राशन लोगों को अवेलेबल करवाना अच्छा लगता है, अब वो अपना नजरिया चेंज कर लेगा, अपना मतलब जैसे फोकस ऑफ अट्रैक्शन मतलब माइंड का फोकस चेंज कर लेगा कि उसका ये रहेगा। फिर वो अपना ये सोचेगा कि मैं अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसका चेंज मतलब उस जगह चला जाएगा। अब जैसे सपोज कि हम देखते हैं राशन की दुकान पे कुछ लोग अपना खाता खोल के रखते हैं, जैसे कि 1 महीने से सामान ले लेते हैं, 1 महीने तक वो लेते हैं, उसके बाद देते हैं। अब अगर उसका लाइफ पर्पज के अकॉर्डिंग सोचेगा तो पता वो किस तरीके से सोचेगा, वो ऐसे सोचेगा कि मैं 1 महीने तक उस इंसान को, जैसे जिस भी फैमिली को मैं देता हूँ, उसको राशन का जितना भी जैसे खाना बना के खाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है मैं उसको प्रोवाइड करवाता हूँ, अवेलेबल करवाता हूँ। 1 महीने तक उस आदमी को फ्री रहता है, वो 30 डेज तक मतलब मान लो फ्री रहता है, मैं उस इंसान को नहीं बोलता कि अवेलेबल हो जाता है उसको जो चाहिए। जब हम लाइफ पर्पज के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, अपना नजरिया चेंज करके काम करते हैं ना, तो हमें मतलब अपना फोकस एक जगह नहीं रहता। जैसे ही अपना फोकस मतलब वो डेस्परेशन वाला फोकस मनी से हटता है ना, तो मनी आना शुरू हो जाती है। बट हम डेस्परेट हो जाते हैं ना तो आती नहीं है। तो मैं आपको इस जगह बताती हूँ कि जो लोग इस चीज में जिनका क्रिएटिव माइंड ज्यादा चलता है, मैं उनके लिए बताती हूँ कि उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि आप लाइफ पर्पज कैसे जान सकते हो।
आप लाइफ पर्पज मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हो। मेडिटेशन में जब आप सवाल करते हो, क्योंकि हमारे सबके अंदर इनर बीइंग है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, इनर बीइंग बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, जो आप नाम देना चाहो, गॉड बोलते हैं, वो सब जो बोलना चाहो बोल सकते हो। वो सबके अंदर है, वो अपना एक गाइडेंस सिस्टम, हमारे अंदर सबके अंदर एक गाइडेंस सिस्टम है, बट लॉजिकल माइंड वाला उस गाइडेंस सिस्टम को कैच नहीं कर पाता, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो कैच नहीं करते, कैच वो भी करते हैं, बट एक्चुअली में बात ये होती है कि वो शुरुआत में अगर उनको ये चीज, उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है तो उस चीज में विश्वास ही नहीं करेंगे। क्या मैं अपना काम करने के लिए, जानने के लिए मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, क्या कब मिलेगा पता नहीं मुझे, तो मैं तब तक बैठा थोड़ी रहूंगा, तो वो उस चीज को शुरुआत ही नहीं करेंगे। बट जिनका क्रिएटिव माइंड काम करता है ना ज्यादा, वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं कि उनको मतलब जैसे आपको क्वेश्चन पूछना, आपको ऐसे करना है, आपको वो लगे रहना, जो भी वो इतना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको थोड़ा इजी एंड एफर्टलेस चाहिए। इस टाइम तो वो लोग अपना मतलब जैसे लाइफ पर्पस मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं। आप मेडिटेशन में बैठो, सिंपली आप क्वेश्चन करो कि मेरा इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य से इस धरती पे आई हूँ या आया हूँ। बस सिंपल क्वेश्चन करो और ध्यान दो। फिर आप मतलब जैसे आपको उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ पर्पस मिल जाता है। और लाइफ पर्पस एकदम डिफरेंट नहीं होता कि आज तक आपने वैसा कुछ किया ही नहीं है, वो एकदम डिफरेंट मिलेगा कि वो एकदम प्रकट होने वाला नहीं। आप वो कर रहे हो, अनकॉन्शियसली उस काम को करते जा रहे हो, बट अभी आप कॉन्शियस नहीं हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि वो आपका लाइफ पर्पस है। जैसे आपको मैं इस जगह आपको मैं मेरी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ कि मुझे लाइफ पर्पस, अब जैसे मुझे बचपन से ये बोला जाता था कि ना बोलने के बारे में, या मुझे ऐसे भी कि तू कुछ अलग करेगी, बहुत मतलब जिस तरीके से बोला जाता था, बट मैं नहीं समझ पाती थी कभी भी। मेरा ये रहता था यार मेरी तो कोई हॉबीज भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं तो कोई हॉबी भी नहीं है कि लोग ऐसे बोलते हैं हमारी हॉबी होती है। अब गांव में बड़े बड़े बच्चों की ज्यादा हॉबी वगैरह वो नहीं जानते कि ये हमारी हॉबी है, जैसे चलो इससे तो सेम मेरे साथ था कि मैं भी ये जानती थी कि यार मेरे तो कोई हॉबीज भी नहीं, तो मैं बड़ा मतलब जैसे मेरा तो ये हो रहा था कि अगर इंटरव्यू में अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तुम्हारी हॉबी क्या है, तो भी मैं क्या जवाब दूंगी। बट मैं जो करती रहती थी, जैसे मुझे अब ये लाइफ कोच वाला मुझे लाइफ पर्पस पता चला, उससे पहले आपको बताऊं मैं सालों से ये काम करती आ रही हूँ। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल एक चीज बोलता था हमेशा कि ना अगर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ जीने का मन नहीं कर रहा, या कुछ भी जिसमें करियर में या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ममता से बात कर ले थोड़ी देर। ममता तेरे को बहुत अच्छे से सिखा देगी कि जीवन का तेरा देखने का नजरिया बदल देगी, और तू जिस चीज में भी अटक रहा है या स्टक हो रहा है उस चीज से तू इजीली बाहर निकल जाएगा। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे यहाँ तक बोलती थी कि अगर पढ़ने का मन नहीं करता है ना बोले, तो तेरे से बात कर ली जाती है। एक बार तेरे से बात कर लेते ना तो इतना जोश आ जाता है अंदर से कि बस अब तो पढ़ना ही है, पता नहीं क्या बोले, सारी बुक्स निकाल के बैठ जाते हैं फिर तो बोले ना। बट आपको बताऊं मैं कभी नहीं समझी कि मेरा लाइफ पर्पस है लोगों को मतलब गाइड करना, ये मेरा लाइफ कोच मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे नहीं पता चला। मैं करती रहती थी। और आपको बताऊं कि मैं जब मेडिटेशन भी करने लग गई थी ना, तब भी मुझे नहीं पता चला। और आपको बताऊं कि मेरा इंट्यूटिव पावर इतना ज्यादा था कि मेरे अंदर से खुद से इंट्यूशन आते थे, बहुत सारा नॉलेज अंदर से आना। बट आपको पता मैं उसको ऑथेंटिसिटी भी नहीं देती थी कि ये ऑथेंटिक है, मेरे अंदर है। मैंने सोचता मेरा विचार है सिर्फ ना, मेरे अंदर आएगा मेरा लाइफ का। वैसे कई बार ये भी सोचती थी जब मेडिटेशन करने लगी थी कि यार मैं इतने लोगों को मेडिटेशन करते हुए देखती हूँ, मैं पूजा पाठ जैसे लोगों को, क्योंकि मैं भी ज्यादा पूजा पाठ उस टाइम पे पाठ वगैरह वैसे ही करती थी, तो मैं तो बहुत आसपास के लोगों को देखती हूँ कि लोग पाठ वगैरह कर रहे हैं कितने सालों से, पर उनका नजरिया क्यों नहीं है फिर लाइफ को लेके। मेरा लाइफ को लेके इतना फास्ट नजरिया कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा था, बहुत फास्ट मेरा लाइफ का देखने का नजरिया की जैसे मैं पहले थी ना उससे बहुत फास्ट चेंज हो रही थी, बट मैं नहीं समझ पाती थी। तो आपको बताऊँ कई चीजें जैसे बहुत सारे मतलब चीजें नॉलेज वगैरह मेरे सामने आता था, और मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानती थी कि मेरे अंदर है, ठीक है आ गया। मैं बोलती थी, मैं कई बार सोचती हूँ यार इतनी बातें आई कहाँ से, तो मेरे अंदर कहाँ से आई, मतलब मैंने तो कहीं से देखा भी नहीं है चीजें, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हुआ। बट फिर मुझे उसकी, अब मैंने पहले भी बताया कि मैंने गुरु मतलब मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया। मुझे जब बोला गया कि आप साधना में जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको गुरु बनाना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट गुरु शिव जी को ही बना लिया था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं उन्हीं से कनेक्ट होती थी। अब वो मुझे बताते रहते थे बट मैं नहीं समझ पाती थी। तो फिर
कहते हैं कि जब आप कुछ चाहते हो तो यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स देना ही चाहता है जो आप चाहते हो हमेशा, तो वो प्रोवाइड करवाना चाहता तो हर मुमकिन कोशिश वो करता आपके लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था कि जो चीजें मैं बोलती थी वो मुझे वीडियोज के थ्रू लोगों से मिलती थी बाद में। मतलब समझ गया कि वो चीजें पहले मेरे अंदर आती थी, मैं उन चीजों से अवेयर हो जाती थी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ, मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ ये नजरिया रखना चाहिए हमें लाइफ को लेके, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को लेके। तो अपनी लाइफ इजी एफर्टलेस कुछ भी मुझे मतलब जैसे वो वाला लगता था, बट मैं फिर भी उसको ऑथेंटिक नहीं मानती। तो मुझे वीडियोज के थ्रू मिलता था, जैसे कभी मेरे सामने सदगुरु का वीडियो पॉपअप हो जाता था, कभी सिस्टर शिवानी का हो जाता था। तो ये सब चीजें होती रही, बट पूरा साल निकल गया, मैं इस चीज को नहीं समझ पाई और मैं बैंक की तैयारी करती रही, एग्जाम्स निकल के, अब मेरे एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए कोई से भी। 21 में मेरा कोई से भी, बाकी सब चीजें मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, बट मेरे एग्जाम नहीं निकले। अब मैं ये हो गई यार, एग्जाम नहीं निकले, मतलब इतना करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकले, मतलब क्या बात है ऐसी। तो फिर मैं डर गई थी एक बार, फिर उस डर से निकली, फिर उससे चीज हुआ तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली टीचिंग करवाने के लिए, मुझे अब काम तो करना है भाई, ऐसा करके मैंने कर ली। अब आपको बताऊं कि मेरा 7 फेब को मेरा बर्थडे था। मैंने उस टाइम पे मेरे रेवती मैम के वीडियोस भी पॉपअप होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं उनको ज़्यादा नहीं देखती थी, मैंने कोई वेबिनार्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे, मैंने उनके ना अंजना मैम के बहुत ज़्यादा, मतलब 2-4 वीडियो जैसे कोई पॉपअप हो गया मैंने देख लेती थी। तो रेवती मैम का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वीडियो था या लाइव में उन्होंने बताया था, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि ना अगर जिसको भी लाइफ पर्पस जानना है, वो दीपक चोपड़ा सर का एक मेडिटेशन की है, वो मेडिटेशन कर लो, 1 दिन करना है वो सिर्फ, वो मेडिटेशन करके आप छोड़ दो, फिर आपको आपका लाइफ पर्पस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं अपना जो मेडिटेशन करती थी वो तो मैंने किया, और उसके बाद में मैंने 8 फेब को 6 बजे के समथिंग सुबह मैंने वो वाला मेडिटेशन कर लिया। पर मैं नहीं बोल रही कि मुझे उस टाइम पे लाइफ पर्पस मिल गया, मैंने कर लिया, छोड़ दिया, उन्होंने बोला ना छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया था, उस चीज़ को किया। फिर आपको बताऊं कि अंजना मैम का एक वेबिनार आया था, कॉम्बो शब्दों की बातें और करोड़ों की बातें, तो मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे ये वाला वेबिनार लेना चाहिए। उससे पहले तक मुझे कभी नहीं आया कि मैं किसी का पेड कोर्स वगैरह लूँ, क्योंकि मैं खुद से हो गई थी, तो मुझे नहीं लेने की जरूरत मुझे। बट उस टाइम तक मैं इतना समझ गई थी कि इंट्यूशन जो आते हैं ना, वो बाबा दे रहा है, तो मुझे फॉलो करनी चाहिए उस चीज़ को। मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे वेबिनार लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया वो वेबिनार। अब आपको बताऊँ उस वेबिनार में जब मैं बैठी, जो मैंने अंजना मैम की जो स्टोरी सुनी ना, जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, मुझे इतनी मतलब सिमिलर वो स्टोरी लगी, मेरे से सिमिलर इतनी स्टोरी लगी कि हाँ यार ये सब चीज़ें तो मेरी भी की हुई है, जैसे ये सब चीज़ें। बट उस दिन भी मेरे नहीं समझ में आया, मैं ये नहीं बोल रही, उनकी स्टोरी ने मुझे बहुत फील करवाया, क्योंकि सेम सिमिलर स्टोरी मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हाँ कि हाँ यार ये सब चीज़ें। क्योंकि जैसे उन्होंने क्योंकि वेबिनार की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती, क्योंकि वो उनका पर्सनल होता है, बट एक छोटी सी बात जो उन्होंने अपने वीडियोज में भी कई बार बताई, मैं वो बता देती हूँ आपको। एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि मैं जब आई थी तो मैं काफ़ी इंतज़ार के बाद आई थी, जैसे 3 भाइयों के बाद आई थी, तो मेरा काफ़ी इंतज़ार हुआ था, तो काफ़ी वार्म वेलकम हुआ था मेरा। आपको बता दूँ, मैं अपने घर में फर्स्ट आई थी, तो सेम चीज़ वो कैसे सिमिलर हुई, मैं अपने घर में फर्स्ट आई थी, फर्स्ट लड़की थी, क्योंकि और मैं अपने ननियाल में बोर्न हुई थी। तो मेरे ननियाल वालों ने मेरा इतना वार्म वेलकम किया था, जैसे मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट उसके बावजूद जहाँ लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता, बट मेरा सच में बहुत ज़्यादा किया गया था कि मैं लड़की हूँ, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ था, बहुत ज़्यादा खुशियों वाला, जैसे लाइक एक लड़की की तरह ही मेरा सब कुछ किया गया था। तो वो और भी जैसे बाकी सारी चीज़ें भी जैसे उन्होंने किया हुआ था, वो मेरा मिल रहा था। तो मुझे उस दिन मतलब यार ये तो स्टोरी बहुत सिमिलर स्टोरी लग रही है, बट उस दिन भी मुझे नहीं पता चला। मुझे 8 मार्च को मेरा लाइफ पर्पज पता चला कि मुझे लाइफ कोच बनना है। 1 महीने बाद पता चला था कि 1 महीने बाद मुझे वहाँ की लाइफ कोच बनना है। जैसे ही मैंने ये बात कुछ दिनों बाद में, फिर हमारे एक कॉन्ट्रास्ट आया था घर में, तो उसके बाद है ना मैंने मेरे मामा जी से शेयर किया, तो मेरे मामा जी ने मुझे एक बात बोली उस दिन। उन्होंने जब बोला कि मुझे तभी यह पता चला कि लाइफ कोच, तो मैं सोचा यार ये तो मैं कब से कर रही हूँ, कितने सालों से कर रही हूँ, मैं इसको प्रोफेशनली नहीं कर रही, बट पर्सनल में तो इसको कितने सालों से कर रही हूँ। सबके साथ में यही मेरा बात करने का तरीका है, लोगों से यही रहता है। मेरी कभी वो वाली बातें नहीं रही, अच्छा तेरे क्या हाल है, क्या है वो, अच्छा बहुत बुरा हो, वो नहीं। मेरा अगर कोई भी अगर इंसान मेरे पास ऐसा आता था जिसको कुछ कॉन्ट्रास्ट होता था लाइफ में, तो
मेरा एक ही मोटिव होता था इसको खुश कैसे करना, मतलब जैसे खुश कैसे हो जाए, कैसे हो कि ऐसे भूल जाए उस चीज को और कुछ हैप्पी फील करे, कुछ अच्छा फील करने लग जाए। बट मैं उस टाइम पे तक नहीं समझी थी। तो सेम चीज बाद में जो मेरे मामा जी से मैंने शेयर की, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ तेरे को यही तो हम करवाने वाले थे, मैं तो तेरे को यही तो बोलता था, 11th में भी बोला था कि तू ये काम कर सकती है, इस काम की मतलब जैसे जरूरत भी है और आगे चल के, और तेरे मतलब वो एस्ट्रोलॉजर है तो उस अकॉर्डिंग भी उन्होंने बोला था कि तेरे लिए ये काम है, हाँ तो इसके लिए बनी है। मैंने ये पहले भी बोला था। हाँ मुझे 11th में साइकोलॉजी दिलाने वाले थे बट कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो आपको बताऊं कि मुझे जब मेरा लाइफ पर्पस मिला तो मैंने ये सोचा यार ये तो इतना सिंपल है, मतलब अलग तो कुछ है ही नहीं, मैं तो यही तो करती आ रही हूँ इतने सालों से। तो पहली बात तो लाइफ पर्पस कुछ अलग नहीं होता है, ये कुछ डिफरेंट नहीं होता है कि आपको एक अलग से प्रकट होगा कि आज तक आपने वैसा कुछ किया ही नहीं। नॉट एट ऑल, आपने किया है, बचपन से आप करते आ रहे हो बट अनकॉन्शियसली करते आ रहे हो। जैसे जरूरी नहीं वो अब जैसे सपोज कि किसी गवर्नमेंट सर्विस करना लाइफ पर्पस हो, या थोड़ी गवर्नमेंट सर्विस वो करता आ रहा है, वो नहीं करता आ रहा है बट उसका अंदर मतलब एक डिजायर है, बर्निंग डिजायर है उसके अंदर की हाँ यार मुझे गवर्नमेंट के लिए कुछ करना है, मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, ऐसे करना है। लाइफ पर्पस छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी लाइफ पर्पस क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस फर्क इतना ही है कि अगर वो आपका लाइफ पर्पस है तो उसको करने में आपको फन लगेगा, इजी लगेगा, अंदर से एक ड्राइव आएगी, जो आपको अंदर से एक शक्ति आएगी जो आपको उस चीज के लिए ड्राइव करती रहेगी। कब? जब उसमें सेटबैक्स आएंगे, जब उसमें हो सकता है कि इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन ना मिले, इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड ना मिले, इंस्टेंट आपको सक्सेस ना मिले। पहली बात वो उस टाइम पे आपको वो पावर आपको अंदर से ड्राइव करती रहेगी, एक बार और वंस मोर वो करती रहेगी। लाइफ पर्पस का ये फायदा होता है और वो आपके लिए बहुत इजी होगा, मजबूरी नहीं लगेगा कि वंस मोर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज कि ना मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं मुझे करना है यार, ये वो चीज है ना। क्योंकि आपको बताती हूँ कि इस चीज से ये सबसे आसान काम होगा आपके लिए कि आप जब लाइफ पर्पस जान लोगे उसके बाद आप कर, और अभी तो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, जब आप कॉन्शियस हो जाओगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा लाइफ पर्पस है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो पता है आपको फिर वो जो आपका लॉजिकल माइंड है, क्रिटिक आपको बोलता है ना, क्योंकि कितनी बार इसी चीज को करता रहेगा, वो बोलना बंद हो जाएगा क्योंकि आप ये जान जाओगे कि ये आपका लाइफ पर्पस है। तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, फिर आपको गाइडेंस सिस्टम। और आपको बताऊं किसी भी चीज में सफलता और असफलता, मतलब जैसे असफलता ये नहीं कि असफलता को एक पड़ाव या रुकावट, वो कुछ ज्यादा सीखने ज्यादा अच्छा करने का ही होती है। बाकी ये नहीं कि असफलता आपको ये बोलती है कि आपको ये करना नहीं चाहिए। और आपको बता दूं दूसरी चीज एक जो मैंने सीखी है, अगर आपको लाइफ पर्पस आपको पता चला, यूनिवर्स आपसे सब कुछ वो सब करवाना चाहता है जो आप करना चाहते हो। मैंने जो सीखा, मैंने ये सीखा है, यूनिवर्स आपको कभी ये नहीं बोलता आप ये नहीं करना, आपको नॉट एट ऑल। वो ये बोलता है कि आप जिस चीज में हैप्पी फील करते हैं वो आपको करना है, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो आपको करनी है, जो आपके लिए इजी एंड एफर्टलेस हो वो आपको करना है। बट आप अगर इस चीज को लाइफ पर्पस के थ्रू करोगे, जब आप जान जाओगे कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, और उसके लिए डेस्परेट नहीं होना कि आप मेडिटेशन कर लिया, जैसे मैंने दीपक सर वाला मेडिटेशन किया था मैम वाले चैनल से। बट मैं उस चीज के लिए, क्योंकि मैम ने पहले ही बोल दिया था कि आपको ऐसे नहीं सोचना, ढूंढते नहीं रहना कि मिला कि नहीं मिला, कहाँ मिलेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना है, करके छोड़ देना, एक बार करना है। तो आप अगर उस मेडिटेशन से जानना चाहते हो तो रेवती मैम के चैनल पे आज भी है, उसमें लाइफ पर्पस से रिलेटेड मेडिटेशन है, वो उसमें लिखा हुआ है, आप कर सकते हो। बाकी आप अगर ऐसे जानना चाहते हो, डायरेक्ट मेडिटेशन में जाके जानना चाहते हो, तो भी आप बैठ के जान सकते हो, मेडिटेशन में पूछ सकते हो। क्योंकि अंजना मैम यही बताती है कि मैंने मेडिटेशन में पूछा था मुझे मिल गया था ऑटोमेटिक। तो कुछ लोगों को ऑटोमेटिक, जैसे कविता दीदी ने बोला कि मैंने मेडिटेशन किया था मुझे ऑटोमेटिक मिल गया था। मैंने किसी का गाइडेड मेडिटेशन नहीं किया था, बट हाँ मैंने किया था, मैंने गाइडेड मेडिटेशन किया था क्योंकि मैं लॉजिकल माइंड के कारण, मेरा भी काफी लॉजिकल माइंड चलता था, तो मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानती थी। वो चीजें जो करी थी मुझे लगता था नॉट एट ऑल ये मेरे दिमाग में चलता है, सिर्फ मुझे ही ये नजरिया पता चला, क्योंकि मैं ज्यादा तो नहीं सोचती यार इतना फास्ट कैसे हो सकता है। मेरे ये होता था उस टाइम तक यार इतना फास्ट चेंज कैसे आ सकता है किसी इंसान में, क्या मेडिटेशन करते इतना सा टाइम हुआ यार। मैं तो लोगों को इतने सालों से देख रही हूँ, जैसे मेडिटेशन चलो मैंने आसपास नहीं देखा, बट मेडिटेशन भी मैं देख रही थी लोगों का, कुछ लोगों को करते हैं। बट सबसे ज्यादा जैसे मैं पार्ट वगैरह, क्योंकि ज्यादातर मैं ये सब चीजें मैं करती हूँ यार। मैं तो इतने सालों से लोगों को जानती हूँ कि वो जैसे सब कुछ फॉलो करते हैं,
पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मैंने तो लोगों को दान वगैरह बहुत कुछ करते हैं, बट मैंने क्यों नहीं देखा कि उनका नजरिया ऐसा हुआ है कि लाइफ को लेके। फिर यार मेरा इतना फास्ट कैसे हुआ, तो मैं वो चीज समझ नहीं पा रही थी। तो ये हो सकता है आप नहीं समझ पाओ कई बार, तो आपको गाइडेड मेडिटेशन करोगे तो आपको, हाँ बट ये गारंटेड है कि आपका जो लाइफ पर्पज होगा ना, उसके लिए पहली चीज तो वो कुछ नया नहीं होगा, एकदम से नया नहीं होगा, आपको पता चल गया अभी प्रकट होने वाला, नॉट एट ऑल, आप करते आ रहे हो, ये आपकी डिजायर है अंदर से वो चीज। फर्स्ट पॉइंट ये लाइफ पर्पज को। सेकंड पॉइंट है कि आप जब पूछोगे यूनिवर्स से जब आप पूछोगे ना कि मेरा लाइफ पर्पज क्या है, मैं मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये सब चीजें श्योर है कि अगर आप इस धरती पे आए हो ना, तो कोई ना कोई मकसद लेके जरूर आए हो। यस, दिस इज द ट्रूथ। बट वो मकसद क्या है, वो पता करने से, वो जब पता कर लेते हैं तो लाइफ थोड़ी क्या बहुत ईजी हो जाती है ना, ईजी एंड एफर्टलेस हो जाती है कि हाँ यार कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, जब आपको लाइफ पर्पज पता चल जाता है तो आप जो भी सर्विस देने का आपका लाइफ पर्पज है ना, गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, चाहे राशन की दुकान खोलना हो सकता है, कपड़े की दुकान खोलना हो सकता है, और कोई बड़ा बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री वगैरह कुछ करना आपका बिजनेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर काम बेस्ट होता है जो भी हम करते हैं, जो भी। पर अब जैसे किसी का खाना बनाना होता है लाइफ पर्पज, उनको बहुत खुशी मिलती है, उनको अलग ही खुशी मिलती है खाना बना के, तो उनका लाइफ पर्पज होता है। अब अगर वो उस चीज को ऐसे माने यार खाना बनाऊंगा मैं, तो वो अलग है ना, वो खुद रोक रहे हैं उस चीज को, बट उनका लाइफ पर्पज है वो, तो उनको अच्छा लगता है। अब आप कैसे जानोगे, देखो वो जानने का तो वो आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाएगा, बट मैं थोड़े से बता सकती हूँ कि एक चीज तो वो आप कर रहे हो, उसको करके आपको खुशी मिलती है। तो नोट करो कि जो आप काम कर रहे हो उसको करके आपको खुशी मिलती है, क्या आपको अच्छा लगता है। जैसे आप किसी चीज में अनसक्सेस हो रहे हो, कोई एग्जाम आप दे रहे हो, अनसक्सेस हो रहे हो, तो आपका उस जगह आप एक सिर्फ इतना सा नोट करो कि आप इस सर्विस को क्यों करना चाहते हो। तो जैसे आप नोट करोगे, तो मैं बता रही हूँ कि जिनका लाइफ पर्पज होगा उनका ना कंट्रीब्यूशन वाली फीलिंग रहेगी उनकी। थॉट उस टाइम में जब वो खुद से पूछेंगे तो वो जानेंगे ना, तो उनके ना कंट्रीब्यूशन, यार इस सर्विस से मैं ये दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मैं नहीं बोल रही मनी नहीं होती, मनी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, बट अगर आपका लाइफ पर्पज है तो आपके लिए पॉइंट में वो सब चीजें भी जुड़ेगी। बट आपका अगर लाइफ पर्पज नहीं है और आप कभी अगर बाहर से किसी और लोगों की सुन के कर रहे हो, दूसरों से सुन के, मतलब आपकी वो चीज, तो हो सकता है कि आप फैक्टर जो आपने सुना सिर्फ वही फैक्टर बोल रहे हो, अब अपना फैक्टर, अपने पॉइंट कुछ भी लगा नहीं, मतलब आपके अंदर से कोई भी पॉइंट नहीं है कि इस चीज का करने के पीछे रीजन ये है। तो जब आप इन चीजों को जान जाओगे तो आप और भी अमेजिंग तरीके से अपने वर्क, अपने काम को कर पाओगे बहुत ही इजीली। तो इस चीज को फॉलो कीजिए। अगर आप लॉजिकल माइंड आपका ज्यादा काम करता है, उस तरीके को फॉलो कीजिए, पूछिए क्वेश्चन खुद से। और अगर आप क्रिएटिव हो, आपको इतना नहीं करना कि आप ध्यान देते घूमो, तो आप सिंपल मेडिटेशन कीजिए और अपने लाइफ पर्पज के लिए पूछिए कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है, क्यों आया हूं मैं इस दुनिया में। उससे आपको मिल जाएगा, और जिस दिन आपको मिल जाए उसको करो और एंजॉय करो। अभी जो कर रहे हो उसको भी एंजॉय करो। अभी जो भी आप कर रहे हो, रिसेंट में, करंट में जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप खाना ही खा रहे हो, आप सांस तो ले रहे हो ना, इसको भी एंजॉय करो। और हाँ, अगर आपको कोई मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है, पर्सनली कोई क्वेरी है जहाँ आप स्टक कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, किसी कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। मैं